गति का एक सिद्धांत है, लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने सिद्धांत दिया और तीसरा सिद्धांत, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक, हवाई जहाज जब उड़ता है ना, तो हवाई जहाज पीछे थ्रस्ट छोड़ता है, हवा का दबाव, तो वो दबाव पीछे जाता है, तो उसी दबाव से हवाई जहाज आगे बढ़ता है। यही नियम हनुमान जी पे भी लागू हुआ। हनुमान जी जय श्री राम, जय श्री राम, इंजन चालू की अपना, उड़ना है ना वो। हनुमान जी इंजन चालू कर लिए, एक्सीलरेटर बढ़ा रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी जितने वेग से ऊपर गए उतना ही वेग का बल नीचे लगा। परिणाम अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, पाताल तक सब कांप गया। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर चढ़े, पाताल तक सब कुछ डोलने लगा, हो कांपने लगा। देवता लोग रावण के डर के मारे पाताल में जाकर छिपे थे। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। मानस में लिखा है जब रावण भी चलता था ना, तो चलत दशानन डोलत यवन। रावण चलता था तो धरती कांपती थी। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। देवता डर गए, कहीं रमणवा तो नहीं आ रहा है वो। एक देवता को भेजा गया, जाइए ऊपर पता लगाइए क्यों सब कुछ कांपने लगा। देवता गए, पता लगा कर आए, बोले रमणवा नहीं है, फिर क्यों कांप रहा है? हनुमान जी लंका जा रहे हैं। अब देखिए, आदमी जब स्वयं कहीं गया रहता है, वहां से पिट के आया रहता है ना, तो दूसरे के बारे में भी सोचता है कि जैसे हम गए थे तो स्वागत हुआ था लाठी से, इनका भी होगा। देवताओं को हनुमान जी पे भरोसा नहीं, तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया। सुरसा जी आके खड़ी हो गई, कहती है आज सुरन मोहि दीन, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, हे बानर मैं तुमको खा जाऊंगी, रुको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लगी है क्या? बोले बहुत जोर से लगी, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ी देर रुक जाओ, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा। बोले ना अभी खाऊंगी। बोले अच्छा खाओ, मुंह खोलो, मुंह खोलो, खा लो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। 1 जोजन माने कितना किलोमीटर? 12। हनुमान जी हो गए 2 जोजन के। अब ये खेल शुरू भया। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन के न दुगुन बेस्तारा, कपितन के न दुगुन सुरसा बेस्तारा। 16 जोजन मुक्ते भयऊ, 16 जोजन मुक्ते। हनुमान जी तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। अरे सत जोजन से ही आनंद के सत जोजन से ही आनंद के अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन की भई, हनुमान जी 8 जोजन। सुरसा 16, हनुमान जी 32। सुरसा 50, हनुमान जी 100। जितना बड़ा सुरसा बनाती थी हनुमान जी डबल। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, 7 जोजन तही आनन कीन्हा। मुख, ये जो मुख खुला उसका 100 जोजन का था, 1200 किलोमीटर लंबा, केवल मुख खोला। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे कि 100 जोजन का मुख खोल ली, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो आधा शरीर तो राम जी के पास रहेगा, आधा सीता जी के पास रहेगा। फिर भगवानों सोचेंगे कर क्या रहा है। फिर हनुमान जी बोले कि क्या गारंटी है मेरे 200 होने के बाद ये 400 की नहीं होगी। 1 से शुरू होते होते 100 जोजन पहुंच गई ना। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीना। लघु नहीं, अति लघु रूप बना लिया हनुमान जी ने। सुरसा देखने लिए कहा गया वो, अब 100 जोजन का मुख खोलिए, हनुमान जी लघु रूप बना लिया, दिखाइए ना पड़े उसको। हनुमान जी सुरसा के पेट के भीतर चले गए, मुख में चढ़ के भीतर चले गए। आधा घंटा पेट में घूमे हनुमान जी,
क्यों? जितना गड़बड़ी था सब ठीक ठाक किए उसका। भीतर देखे लीवर ओवर सही है ना, इसका काम कर रहा है बढ़िया, ब्लॉकेज तो कहीं नहीं है हार्ट में। हनुमान जी पूरा देखे होके घूमे, फिर बाहर आ गए। किसने कहा महाराज सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं किया? छोटका मुंह है कि पट से बंद हो जाएगा? 1200 किलोमीटर लंबा खुली है। हवाई जहाज उड़ता है तो 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ता है। अभी सुरसा भी उसी स्पीड से बंद कर रही थी, अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। बाहर निकल के हनुमान जी हाथ जोड़ लिए, बोले माई अब तो मैं तुम्हारे पेट से बाहर आया हूं, इस नाते तुम्हारा लड़का हो गया मैं, क्या अब भी मुझको खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल और बुद्धि का पता लगाने आई थी। हनुमान जी बोले पता लगा? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता लग गया, और मुझसे पार पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप दोनों में श्रेष्ठ हैं हनुमान जी, जाइए आशीर्वाद देते हो। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले वो हनुमान। आशीर्वाद दी कि आप राम जी का सब कार्य करिएगा, बल और बुद्धि का पार भंडार होइएगा, बोलकर सुरसा चली गई। लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। ये राहु की मां है। सिंहिका का केवल एक काम था, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ लेती थी, खींचती थी, खींच के पानी में डुबा के मार देती थी। हनुमान जी की परछाई पकड़ ली, लगी खींचने। हनुमान जी बोले आगे जाते जाते नीचे जाने लगा, नीचे देखे, बोले तो राक्षसी है, खींच रही है। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि क्यों खींच रही है। हनुमान जी शरीर को हल्का छोड़ दिए, लगी खींचने, और जैसे खींचते खींचते पास में लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांध कर बैठे थे, सिंहिका के सिर पे एक मुष्टिका, जय श्री राम, एक मुष्टिका मारा हो, वहीं पर बिलबिला के मर गई। वो एक ही मुष्टिका में मर गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। सिंहिका को मारकर हनुमान जी महाराज एक शिखर पे चढ़े लंका के। लंका को देखा, जहां देखते थे रखवाले दिखाई पड़ते थे। सोचे दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, संध्या बेला में जब अंधेरा अंधेरा होगा उस समय चलूंगा। संध्या बेला में छोटा सा रूप बनाया। मसक का अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा आकार रहता है, उस आकार को मसक कहते हैं। यहाँ कई लोग मसक का अर्थ मच्छर लगा, मच्छर नहीं बने हनुमान जी। बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा जन्म लेता है उतना बड़ा आकार बना लिया। स्वरूप हनुमान जी का ही था बानर का, छोटा आकार बनाकर। मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी, लंकहि चले सुमिर नर हरे, लंकहि चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सिमोहिनिंदरे, सो कह चल सिमोहिनिंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। श्री हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण करके और दबे पांव धीरे धीरे जाने लगे। रावण ने लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? माझ्या एका मताने मध्यस्थांना हटवण्यात आलं। खते आणि बियाण्यांचा खर्च कमी झाला, 6,000 रुपये थेट खात्यात येऊ लागले। रावण ने लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया। लंकिनी कहती है मैं बैठी हूं और चोर की भांति ये बानर जा रहा है, छिप के जा रहा है, यानी चोरी करने आया है। लंकिनी हनुमान जी पर चिल्लाई, बोली सठ रुकता है कि नहीं रुकता है तू मुझे नहीं जानता, मैं लंका में जो चोरी करने आता उसी को पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी मुष्टिका बांध के पीछे छिपाए थे हाथ। बोले क्या बोली तुम? बोली जो चोरी करने आता उसी को पकड़ के खा जाती हूं। क्या छिपाए हो हाथ में तुम? हनुमान जी बोले नीचे आओ दिखाता हूं। नीचे आओ, दिखाओ क्या है? नीचे आओ दिखाता हूं। लंकिनी झुकी, तब तक हनुमान जी मुठका एक महाकपि हनी ए मुष्टिका निकाला और लंकिनी के खोपड़ी पर दे मारा। जय श्री राम। मुठिका एक महाकपि हनी हनी मने, हनी मने भर देना।
पकड़ के एक मुष्टिका मारा हो, खून की उल्टी करके फेंका गई। ढिमुलिया मारना जानते हैं आप लोग? ढिमुलिया मारना, हम लोग बचपन में बहुत ढिमुलिया मारते थे। गुलाटी मारना, यहां से मारते मारते वहां तक चले जाते थे। हनुमान जी एक मुष्टिका मारे, लंकनी को ढिमुलिया मार के फेंका गई हो। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाए, बोले कैसा लगा प्रसाद जो दिया हूं, कैसा लगा? बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मुक्का पड़ा तब पता चला? बोली यही पहचान पत्र था। ब्रह्मा जी ने रावण को जिस समय वरदान दिया, उस समय मुझे बुला कर कहा था ब्रह्मा जी ने, लंकनी जिस दिन तुझे कपि मारेगा समझ जाना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। तुम्हें जो कपि मारेगा वो कोई साधारण कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम का भक्त हनुमान होगा। उसके मारने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हनुमान जी को देखकर लंकनी गदगद हो गई, कही आपके साथ आज जो सत्संग भया ना, मैं बता नहीं सकती। इस मुलाकात को मैं जीवन में भूल नहीं पाऊंगी। हनुमान जी बोले मुलाकात की मुकालात, वही 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 जो मिला है जीवन भर याद रखूंगी मैं। लंकनी ने हनुमान जी को कहा भीतर जाइए। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारे पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा चरिचितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना। बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊ दसानन मंदिर माही, गयऊ दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा परंतु मंदिर महुन दीख वैदेही। मंदिर महुन दीख वैदेही। भावना एक पुनि दीख सुहावा, भावना एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, प्रभु मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। और आपको बताऊं पूरी रात्रि हनुमान जी लंका के द्वार द्वार पर गए। जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। श्री हनुमान जी महाराज रावण के घर में गए, महल में जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया था। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। हनुमान जी रावण के भोजनालय में गए, किचन में, तो रावण की जूठी थाली रखी हुई थी। सरकार, रावण की थाली देखकर हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु अब निकट आ गई है। क्यों? उसने थाली में दही जूठा छोड़ा था, और दही जूठा छोड़ने पर आयु क्षीण होती है। जो थाली में दही लेकर जूठा छोड़ दे उसकी धीरे धीरे आयु क्षीण होती है। इसलिए आप देखिएगा बुजुर्ग लोग जब दही पीत खाते हैं तो दही खाने के बाद कटोरी में पानी डाल के घोर के पी जाते हैं। यहां का तो मुझे नहीं पता, हमारे तरफ बुजुर्ग लोग दही की कटोरी में पानी डाल के लपेट के पी जाते हैं। थाली में कभी दही या तो लिया ना जाए, लिया जाए तो पूरा उसको साफ किया जाए। थाली में दही जूठा छोड़ा था रावण। हनुमान जी देखकर मुस्कुराए, अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। कहीं सीता जी नहीं मिली हनुमान जी को। ढूंढते ढूंढते हल्का हल्का सवेरा भया, उजाला भया, उसी में हनुमान जी को एक विशेष घर दिखाई पड़ा। विशेष घर क्यों? इस घर के दीवाल पर, मंदिर के दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। श्री हनुमान जी महाराज देखते समझ गए कि एक अवश्य किसी भगवान के भक्त का घर है। लेकिन लंका में भगत जी कहां से आ गए? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा। लंका में भगत जी। श्री हनुमान जी महाराज मन में तर्क कर ही रहे थे कि कहां से भगत जी चले आए। उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय हनुमान जी घर के बाहर सोच रहे हैं और घर के भीतर विभीषण जी महाराज जग गए। अब यहां पर एक बात समझिएगा, विभीषण जी जगे नहीं, जगाया गया।